हेलो एवरीवन, वेलकम टू के ट्यूटोरियल। आज हम लोग जावा सीरीज का थर्ड वीडियो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंटेंट देख लें आज का वीडियो का। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल एंड उसका नेमिंग कन्वेंशन देखेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, उसके बाद डेटा टाइप एंड इट्स डिफरेंट टाइप देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग सारे टॉपिक का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वेरिएबल एंड इट्स नेमिंग कन्वेंशन। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को आप एक कंटेनर की तरह समझ सकते हो जो कुछ कंटेन करके रख सकता है। जैसे कि वाटर बोतल एक कंटेनर है, उसमें हम लोग वाटर कंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो वाटर बोतल जो है वो आपका एक वेरिएबल है, और वाटर जो है वो वैल्यू है जो कि उस वाटर बोतल में असाइन किया गया है। तो जैसे आपको पानी पीना होगा तो आप क्या करेंगे, उस बोतल को लेके आएंगे और बोतल से पानी पी लेंगे। सिमिलरली यदि मुझे उस वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूंगा, उस वेरिएबल का नाम से मैं उसको एक्सेस कर लूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स क्या है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल का डेटा टाइप देना होता है। आखिर आपको वेरिएबल का डेटा टाइप पहले क्यों देना है? आपको डेटा टाइप पहले इसलिए होगा क्योंकि आप किस टाइप का डेटा इस वेरिएबल में असाइन करेंगे वो आपको पहले ही बताना होगा। फिर आपका आता है वेरिएबल नेम। जब भी आप कोई वेरिएबल नेम दोगे तो वेरिएबल नेम हमेशा एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मीनिंगफुल नेम क्यों? ताकि आप जब फिर से उस वेरिएबल को देखोगे किस लिए आपने असाइन किया, किस लिए आप वो वेरिएबल को डिक्लेयर किए हो, तो आपको पता होना चाहिए। आपको मतलब वेरिएबल का नाम देखने से ही पता चल जाएगा कि आपने किस पर्पस के लिए उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। फिर आता है आपका असाइनिंग ऑपरेटर। यदि आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो आपको असाइनिंग ऑपरेटर यूज करना है जो कि आपका इक्वल टू है, और उसके बाद आपको वैल्यू लिख देना है एज पर द डेटा टाइप। तो अभी चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आप एक एग्जांपल में देख सकते हो आई एन टी जो है, इंट जो है, इंट आपका क्या है, इंटीजर। ये आपका डेटा टाइप बता रहा है। और जबकि आपका ए जो है वो आपका वेरिएबल नेम है, और 20 आपका वैल्यू है जो कि ए में असाइन किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। एक वेरिएबल का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला रूल जो है कि जावा का वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है मतलब क्या? मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैपिटल एन ए एम ई नेम, और एक आपने डिक्लेयर किया है स्मॉल एन ए एम ई नेम। तो अब आपका ये दोनों ही अलग अलग वेरिएबल का तरह काम करेगा। नेक्स्ट है आपका जावा का जो वेरिएबल नेम होता है वो आपका लेटर या फिर डॉलर या फिर कैरेक्टर से ही स्टार्ट होता है। आप कोई भी जावा का वेरिएबल एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तीसरा रूल जो है आपका वो है ब्लैंक स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते हो वेरिएबल नेम में। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट स्पेस नेम, तो आप वहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो। आप उसका जगह आप अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कैमल केस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जावा कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो जावा में पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स है, कुछ रिजर्व वर्ड है जो सिर्फ जावा के लिए ही है। जैसे कि आप इफ, एल्स, वॉइड, ये सब जो है आप वेरिएबल नेम का तरह यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि वेरिएबल नेम में आप क्या क्या रख सकते हो। वेरिएबल नेम में आप कैपिटल लेटर भी रख सकते हो, लोअर केस लेटर भी रख सकते हो, डिजिट भी रख सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर है जो रख सकते हो वो है आपका अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन ओनली। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल आपका कितना टाइप का होता है देखते हैं। वेरिएबल है आपका तीन टाइप का। पहला वेरिएबल है वो है आपका लोकल वेरिएबल, फिर आपका है इंस्टेंस वेरिएबल्स, और फिर जो है आपका स्टैटिक वेरिएबल्स है। लोकल वेरिएबल्स क्या होता है? लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स है जिसको हम लोग किसी एक ब्लॉक में या फिर कोई मेथड के अंदर या फिर कोई फंक्शन के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करते हैं।
लोकल वेरिएबल का स्कोप उस ब्लॉक में ही रहता है जिस ब्लॉक में वो डिफाइन किया गया है। हम लोग उस वेरिएबल को उस ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आपका है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है उसको हम लोग किसी भी ब्लॉक, फंक्शन, मेथड या कंस्ट्रक्टर के बाहर डिक्लेयर करते हैं। ये वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट तभी करता है जब आप उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, और आप इस वेरिएबल को तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप उस वेरिएबल का, उस क्लास के लिए आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स को भी हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के तरह ही डिक्लेयर करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज करके डिफाइन करते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल में हम लोग स्टैटिक कीवर्ड्स यूज नहीं करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स जो है आप उसे सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम से यूज कर एक्सेस कर सकते हो, जबकि हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अभी हम लोग देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप का डिफरेंस पार्ट्स क्या होता है। तो सिंपली डेटा टाइप्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपको बताता है आप किस प्रकार का डेटा को स्टोर करते हो और उसका साइज कितना होता है। डेटा टाइप जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक है आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप जो होता है वो आपका प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कोई स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करके आप कोई फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमेशा लोअर केस में होता है। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो आपका यूजर डिफाइंड होता है और आप नॉन प्रिमिटिव टाइप को यूज करके कोई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। फर्दर जो है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका बुलियन टाइप, दूसरा है आपका न्यूमरिक टाइप। फिर न्यूमरिक टाइप को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका कैरेक्टर वैल्यू और दूसरा है आपका इंटीग्रल वैल्यू। फिर आपका इंटीग्रल वैल्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इंटीजर, दूसरा है आपका फ्लोटिंग नंबर। फिर जाके आपका इंटीजर के लिए हमारे पास चार डेटा टाइप्स है, जिसमें से पहला है आपका बाइट, दूसरा है आपका शॉर्ट, फिर आपका आता है इंट, फिर है लॉन्ग। फ्लोटिंग नंबर्स के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप्स है। एक है हमारा फ्लोट, दूसरा है हमारा डबल। सिमिलरली कैरेक्टर वैल्यू के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप है जो है आपका कैर। फिर आपका आता है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप है जो कि है बुलियन डेटा टाइप। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बहुत सारे डेटा टाइप्स आते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से कुछ डेटा टाइप्स के नाम ही यहाँ पे देखेंगे, जिसमें से पहला है आपका अरे, दूसरा है आपका स्ट्रिंग, तीसरा है आपका क्लास, और भी बहुत सारी है जिसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी एक बार देख लेते हैं डेटा टाइप्स एंड उसके साइज। पहले है आपका बाइट। बाइट जो यूज होता है वो आपका वैल्यू स्टोर कर सकता है -128 से लेके 127 तक। हम लोग ने देखा था ये किसके अंदर में आता है, इंटीजर टाइप के अंदर में। इसका साइज है आपका 1 बाइट। शॉर्ट भी आपका इंटीजर डेटा टाइप के अंदर में ही आता है, मीन्स इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। और ये जो है आपका -32,768 से लेके 32,767 तक का वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसका जो साइज है आपका 2 बाइट्स है। फिर है आपका इंटीजर जो कि 4 बाइट्स का है। फिर है आपका लॉन्ग जो कि 8 बाइट्स के लिए है। इसे आप अपने फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट है आपका फ्लोट, फिर आता है आपका डबल जो कि 8 बाइट का है, फिर बुलियन 1 बिट का, ये आपका सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही स्टोर कर सकता है। फिर है आपका कैर, कैर 2 बाइट्स का है यहाँ पे, जबकि कैर कितना बाइट्स का होता है 1 बाइट का, लेकिन यहाँ पे 2 बाइट्स का है क्योंकि ये यूनिकोड को भी स्टोर कर सकता है कुछ। तो चलिए चलते हैं अपने एक्लिप्स पर। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने एक्लिप्स पे। अभी हम लोग एक नया क्लास बनाएंगे। तो चलिए पहले न्यू क्लास बना लेते हैं और इस क्लास का नाम देंगे हम लोग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। साथ ही हम लोग यहाँ पे मेन मेथड ले लेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। और जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या था। सबसे पहले डेटा टाइप, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप ले लिया बाइट। उसके बाद क्या था वेरिएबल का नेम, तो मैंने वेरिएबल का नेम ले लिया एज। और उसके बाद फिर असाइनिंग ऑपरेटर और फिर क्या था आपका वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डेटा टाइप लिया, फिर उसका वेरिएबल नेम लिया और फिर मैंने असाइन ऑपरेटर लिया और फिर मैंने एक वैल्यू लिया। इस तरीका से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज भी कर दिया। ये जो वेरिएबल है जैसे कि आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर में लिखा हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर में। तो ये आपका क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, जैसे कि हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था। और लोकल वेरिएबल जो होता है उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड या फिर उसी फंक्शन या फिर उसी ब्लॉक, जिस ब्लॉक में वो डिफाइन किया गया हो, उसी में सिर्फ हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। माई एज इज प्लस एज। अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो चुका है माई एज इज 20। यह मेरा था लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जैसे कि हम लोग ने देखा, अभी हम लोग देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। सेम रहेगा, सिर्फ उसे हम लोग कहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, क्लास के अंदर में और मेथड के बाहर में। तो आप देख सकते हो ये क्लास के अंदर में है और मेथड के बाहर में है। तो चलिए लिख लेते हैं इसके बाहर में एज, और ये एज क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ 15 दे देता हूँ। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। वेरिएबल एंड डेटा टाइप, ये क्या था हमारा क्लास का नाम था, और अभी मैं एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ dt। फिर मैं न्यू कीवर्ड यूज करूंगा और फिर से मैं क्लास का नाम लिखूंगा वेरिएबल एंड डेटा टाइप और फंक्शन ब्रैकेट दूंगा। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। अभी मैं उस वैल्यू को एक्सेस करके देखता हूँ क्या मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। इंस्टेंस वेरिएबल्स वैल्यू इज, और मैं अभी उस वैल्यू को एक्सेस करूंगा कैसे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नाम। तो आप देख सकते हो हम लोग ने क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, रन करके देखते हैं। तो देखिए माई एज इज 20, इंस्टेंस वेरिएबल इज 15 आ चुका है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद कोई भी एक डेटा टाइप दे दीजिए। मान लीजिए मैंने डेटा टाइप दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग, जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। अब मैंने यहाँ पे दे दिया वेरिएबल का नाम कि जो कि है नेम, और इसमें मैं अपना चैनल का नाम दे देता हूँ के ट्यूटोरियल। और ये मेरा, मैं इसे भी पहले सेव कर लेता हूँ। अब यदि मुझे
उस नेम को एक्सेस करना होगा जो कि आपका स्टैटिक वेरिएबल है। तो उसके लिए मैं कैसे एक्सेस करूँ? वेरिएबल को हम लोग दो टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो है कि क्लास नेम यूज करके हम लोग उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकें, या फिर यदि जिस क्लास में स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया गया है उस क्लास में हम लोग कहीं पे भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिना क्लास नेम के इसको एक्सेस करके देखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इज, और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम। अभी मैं सेव करूँगा, सेव करके रन करूँगा और आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है माई एज इज 20, इंस्टेंस वेरिएबल्स वैल्यू इज 15 एंड स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इज के ट्यूटोरियल। तो हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स के साथ साथ ही वेरिएबल्स के बारे में भी देख चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।